हरिशरणम। आज का प्रसंग है कि माता सीता जी का वनवास हुआ था कि नहीं। क्या राम जी ने सीता जी को सचमुच त्याग दिया था? शास्त्र क्या कहते हैं? संत मत क्या है? ऋषियों ने क्या लिखा है? पुराणों में हमारे ग्रंथ किस बात का प्रमाण देते हैं? त्याग हुआ था या नहीं? इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि सीता जी का जो प्रसंग है त्याग का, वो उत्तरकांड रामचरितमानस में तो है ही नहीं, और लवकुश कांड प्रक्षिप्त है जिसमें लवकुश कांड में ही ये प्रसंग आता है। वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, उसे वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं, इसलिए यह प्रसंग कपोल कल्पित है, झूठा है। राम जी की छवि को धूमिल करने के लिए इसमें कुछ प्रसंग शंभू को वध जैसे प्रसंग जोड़े गए हैं, जो ये बाबा तुलसी ने भी नहीं लिखा और महर्षि वाल्मीकि जी ने भी नहीं लिखा। तो इस प्रसंग में इस भाव को स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है, हमारे शास्त्र में किस बात का प्रमाण है कि राम जी ने जानकी माता का त्याग किया था, जानकी माता को वनवास हुआ था या नहीं हुआ था। अगर हुआ था तो क्यों हुआ था? देखिए, तुलसी बाबा ने तो रामचरितमानस में अवश्य ही इस संबंध में कुछ नहीं लिखा, किंतु वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है प्रक्षिप्त नहीं है, वह महर्षि वाल्मीकि जी की ही रचना है, जिसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण के बालकांड में ही मिल जाता है। और इस संबंध में मैं अलग से वीडियो बना भी चुका हूँ पहले कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त है या नहीं। अब ज़्यादा चर्चा उस पर नहीं करेंगे, आज सिर्फ ये कहेंगे कि कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। भक्तमाल का जो वचन है कि वाल्मीकि जी ही कलयुग के कुटिल जीवों के कल्याण के लिए तुलसी बनकर आए, तो तुलसी जी ने क्यों नहीं लिखा? तो लिखा, रामचरितमानस में नहीं लिखा, लेकिन तुलसी बाबा ने जो गीतावली रामायण में इसको अवश्य लिखा है। और उसमें वो लिखते हैं उत्तरकांड में, गीतावली रामायण के उत्तरकांड में, कि जिस समय ये प्रसंग आता है कि राम जी वेश बदल करके प्रजा के रुख को, मन को जानने के लिए जाते हैं। कहीं ऐसा भी आता है कि गुप्तचर के द्वारा लोग मेरे बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं, हमारी प्रजा कहीं कोई दुखी तो नहीं है, किसी को परेशानी तो नहीं है, प्रजा का मेरे प्रति अभिमत क्या है, यह जानने के लिए गुप्तचर छोड़ते हैं। और गुप्तचरों के द्वारा जब संदेश आता है राम जी सुनते हैं, तो उसमें एक पद आता है गीतावली रामायण में, बाबा तुलसी लिखते हैं कि भोग पुनि पितु आयु को सो किए बनय बनाऊ, परिहरे बिनु जानकी नहीं और अनघ पाओ। मतलब अब इसके आगे हमको पिताजी की उम्र को जीना है, ऐसा राम जी सोचते हैं कि मुझे पिताजी की उम्र को जीना है। और पिताजी की उम्र को जीना है, यह प्रसंग थोड़ा आता है। अंतर कथा है कि जब महाराज दशरथ राम जी के वियोग में अपने प्राण त्यागते हैं, तो यह आशीर्वाद देते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मेरी जो आयु है, वह जो शेष आयु है, वो मेरे राम को मिल जाए। और देवताओं ने इसका समर्थन भी, अनुमोदन भी किया। तो इस तरह से वह आयु राम जी को मिल गई। और राम जी को पिताजी की आयु जीना है, ऐसा सोच करके कि मेरा जो यहाँ का कार्यकाल था समापन की ओर है, और यहाँ के लिए जो आयु मैं निश्चित करके आया था पूरी होने को है। अब अगली आयु जो है वो पिताजी की है। और जानकी जी अगर मेरे साथ रहेंगी, तो जानकी जी को साथ रख के पिताजी की आयु
माने पिताजी के रूप में जीना, यह तो मर्यादा के विरुद्ध होगा ना। इसलिए अब जानकी जी को त्यागना पड़ेगा जिससे मैं सुखपूर्वक पिताजी की आयु को जी सकूं। एक तो ये कारण है। दूसरी बात, उत्तरकांड में ही बाबा तुलसी लिखते हैं गीतावली रामायण में कि चर्चा चरण सो चरची जानमन रघुराय। चरों के द्वारा, अनुचरों के द्वारा यह चर्चा जब राम जी ने सुना कि दूत मुख सुनि लोक धुनि घर घरन बूझी आय, प्रिया निज अभिलाष रुचि कही कहत सिय सकुचाय। जब उन्होंने दूत के मुख से सुना कि क्या संवाद हो रहा है, वहाँ पर प्रसंग ऐसा आता है कि कोई धोबी होता है जिसकी पत्नी कहीं आ रही थी, रास्ते में उसको रात हो जाती है, किसी के यहाँ रुक जाती है, इसके बाद सुबह अपने घर आती है, तो वो बोलता है तू दूसरे के घर में रह के आई है, इसलिए अब मैं तुझे नहीं रखूँगा। क्योंकि राम जी पत्नी के प्रेमवश भले ही अपनी पत्नी सीता जी को रख लिए हों, जो कि रावण के घर में इतने दिन तक रही, फिर भी उन्होंने रख लिया पत्नी के प्रेमवश, किंतु मैं राम नहीं हूँ, मैं तुझे नहीं रखूँगा। ऐसी चर्चा सुन करके राम जी बड़े दुखी होते हैं और उस समय वो सोचने लगते हैं कि ये जो प्रसंग है, अब इसको आकर के वो फिर जानकी जी से पूछते हैं क्या कि प्रिया निज अभिलाष, हे प्रिया तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। क्योंकि जानकी जी उस समय अंतर्वतनी थी, अर्थात गर्भवती थी। उनसे पूछते हैं कि आपकी कोई रुचि हो तो बताओ। जानकी जी राम जी के मन की बात जानती थी, राम जी जानकी जी के मन की बात जानते थे। इसलिए जब ऐसी बात राम जी ने पूछा तो राम जी के भाव को, मन के भाव को समझकर जानकी जी ने कहा कि तीय तनय समेत तापस पूजी हूँ बन जाए। हे राघव, मैं वन में जाकर तपस्वियों को उनकी पत्नी और उनके संतानों के साथ पूजना चाहती हूँ, कुछ दिन रहना चाहती हूँ। जानिर करुणा सिंधु भावी विवश सकल सहाय। राम जी ने समझ गए कि भावी यही है, होनहार यही है, यही होना है। धीर धरि रघुवीर भोरहि लिए लखन बुलाए। धैर्य धारण करके सुबह सुबह लक्ष्मण जी को राम जी बुला लेते हैं। तात तुरत ही स्याज स्यंदन सिय लेहु चढ़ाए। और लक्ष्मण जी से कहा, हे तात रथ को तैयार करो, जानकी जी को उसमें बैठा लो और वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयहु पहुँचाए। वाल्मीकि मुनिवर वाल्मीकि जी के आश्रम में जानकी जी को पहुँचा कर आओ। तो लक्ष्मण जी ने जब ऐसा सुना तो माथा कूंचा और यह समझ गए कि ये तो बहुत दुख की बात है और इस राम जी के आदेश को मिट भी नहीं सकते। तो ऐसा सोच करके और लक्ष्मण जी चल देते हैं। अब इसमें यह तो स्पष्ट हो गया कि तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में भले ही नहीं लिखा, किंतु गीतावली रामायण में लिख दिया। और गीतावली रामायण तुलसी बाबा की ही रचना है, तो तुलसी बाबा का तो मत हो गया। अब तुलसी बाबा ही पहले पूर्वजों में वाल्मीकि जी थे, इसलिए यह सिद्ध होता है कि उत्तरकांड में उन्होंने जो लिखा था जानकी वनवास का प्रसंग, वह गलत नहीं था, सत्य था। अच्छा, दूसरा, उत्तर रामचरित में भवभूत जी लिखते हैं कि उत्तर रामचरित भवभूत जी का बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है और समीक्षक तो यह कहते हैं उत्तरे रामचरिते तु भवभूतिर्विशिष्यते। उत्तर राम चरित्र भवभूत जी की बहुत विशिष्टता है, विशिष्ट ग्रंथ है, उत्कृष्ट ग्रंथों में से एक है। और वहाँ पर उत्तर रामचरित में भवभूत लिखते हैं कि राम जी प्रजारंजन के लिए यह प्रतिज्ञा करते हैं जब राजा बने थे कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। जनरंजन के लिए, प्रजारंजन के लिए स्नेह, दया, सुख, और यहाँ तक कि अगर जानकी जी का भी त्याग करना पड़े तो मैं कर दूँगा, इसमें मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि प्रजारंजन ही एक राजा का
सच्चा दायित्व है और कर्तव्य है। तो राम जी एक आदर्श राजा थे, तो इस आदर्श को उपस्थित करने के लिए उन्होंने यह बात कही। दूसरी बात, आध्यात्म रामायण में देखिए, आध्यात्म रामायण का तो प्रसंग ही बहुत विलक्षण है कि एक उपवन में, वाटिका में, अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कि राम जी जानकी माता के साथ बैठते हैं और उस समय प्रसंग उनकी चर्चा होती है कि हे जानकी, अब यहाँ की लीला समाप्त होने का समय आ गया, अब आपको भी पहले, मैं सोचता हूँ मुझसे पहले आप चली जाओ, तो इसलिए ऐसी भूमिका बनानी पड़ेगी कि आपको मैं त्याग देता हूँ, वनवास भेज देता हूँ। ऐसा प्रसंग पूरा आपस में अकेले में राम जी और जानकी जी का जो संवाद है वह होता है। और राम जी जानकी जी से कहते हैं अध्यात्म रामायण में, अध्यात्म रामायण ब्रह्मांड पुराण का ही एक अंश है, उसमें शिव जी कहते हैं कि देवी जानामि सकलम तत्रोपायम वदामि ते कल्पयित्वां मिशम देवी लोकवादम त्वदाश्रयम। हे देवी, मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ कि लोकापवाद के बहाने मैं आपका त्याग करूँगा। त्यजामि त्वां वने लोक वादाद भीत युवा परः भविष्यतः कुमारो द्वौ वाल्मीकिराश्रमांतिके। मैं आपको लोक अपवाद के डर से त्याग दूंगा, वहाँ आपके 2 कुमार पैदा होंगे वाल्मीकि जी के आश्रम में। यह आध्यात्म रामायण के चौथे सर्ग का 41वां और 42वां श्लोक है। तो इस तरह से आध्यात्म रामायण में भी जानकी जी के त्याग की, वनवास की चर्चा है, जिसमें यह सिद्ध होता है कि राम जी की यह लीला है जो जानकी जी की इच्छा से हुई, क्योंकि आध्यात्म रामायण में जानकी जी यह इच्छा प्रकट करती हैं कि मैं वन में जाकर तपस्वियों के साथ रहूं, क्योंकि मैं अंतर्वतनी हूं, गर्भवती हूं और इस समय ऋषियों के पास रहने की मेरी बड़ी उत्कट इच्छा हो रही है। और राम जी ने उनको कहा स्वगमिष्य, आप कल ही जाओगी, आप चिंता मत करो। तो वाल्मीकि रामायण का भी प्रसंग आता है कि तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुमिच्छामि राघव। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 42 का 33वां श्लोक कि मैं पुण्य तपोवन को, हे राघव, पुण्य तपोवन को देखना चाहती हूँ। तो राम जी कहते हैं तथेति च प्रतिज्ञातम रामेणा क्लिष्ट कर्मणा। अद्भुत अक्लिष्ट कर्म करने वाले राम जी तथाएति माने ऐसा ही होगा। स्व राष्ट्ररंजनम चैव वैदेह्यास्य विसर्जन विस्त्रब्धा तथेति च प्रतिज्ञातम रामेणा क्लिष्ट कर्मणा। राम जी ने कहा ऐसा ही होगा, प्रतिज्ञा करते हैं राम जी, अर्थात वचन देते हैं जानकी जी को ऐसा ही होगा। विस्त्रब्धा भव वैदेही, आप अपने मन में विस्तब्ध हो जाइए, आश्वस्त हो जाइए। स्वगमिष्य संशयम, आप कल ही जाओगी वन में। तो ये हो गया, ये वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के 42वें सन का 35वां श्लोक है। और वाल्मीकि रामायण बालकांड के 3रे सर्ग का 38वां श्लोक है कि रामाभिषेकाभ्युदयम स्वसैन्य विसर्जनम स्वराष्ट्ररंजनम चैव वैदेह्यास्य विसर्जनम। यह समझिए वाल्मीकि रामायण की विषय सूची है, अनुक्रमणिका है, और उसमें बताते हैं कि राम जी का अभिषेक होगा, राज्याभिषेक होगा, अभ्युदय होगा उनका, कैसे राज्य का अभ्युदय होगा और अपनी सेना को कैसे विदा करेंगे और अपनी प्रजा को कैसे प्रसन्न रखेंगे, तथा जानकी वैदेह्यास्य विसर्जनम अर्थात जानकी जी का विसर्जन अर्थात त्याग कैसे करेंगे, इसका भी वर्णन विषय सूची में ही दिया हुआ है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड प्रक्षिप्त नहीं है, महर्षि वाल्मीकि ही रचना है, जिसे राम जी के रहते हुए ही भविष्यकाल की घटना को दिव्य दृष्टा महर्षि वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख करके और लोग उसको पढ़ा दी थी। तो इस तरह से ये प्रसंग। दूसरा हनुमान नाटक जो हनुमान जी की रचना है, तो हनुमान जी भी लिखते हैं
कि जानकी माता के विसर्जन हुआ था, क्योंकि उत्तरकांड में तो लवकुश जी से हनुमान जी भी लड़ने जाते हैं ना, लड़े नहीं अलग बात है, लेकिन लड़ने के लिए सेना के साथ में तो जाते हैं। जब वो अश्वमेध एक जगह घोड़े को बंदी कर लिए थे, तो हनुमान जी हनुमान नाटक के 14वें अंक के 91वें श्लोक में लिखते हैं कि वने विमोक्तुम जनकस्य कन्याम श्रोतुम च तस्याः परिदेवितानि। ये उस प्रसंग में कहा है कि जब लक्ष्मण जी जानकी जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ते हैं, तो लक्ष्मण जी अपने शोक को प्रकट हो करके शोक प्रकट करते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि वने विमोक्तुम जनकस्य कन्याम, जानकी जी की कन्या को वन में छोड़ने के लिए जब लक्ष्मण जी आते हैं, श्रोतुम छ, ऐसा सोच करके सुन करके कि जब राम जी ने उन्हें कहा कि वन में छोड़ कर आओ, तस्याः परिदेविता ने, और उनके दुखों का स्मरण करके बहुत दुखी हो गए लक्ष्मण जी भी। तो हनुमान नाटक में भी हनुमान जी ने इस तरह से वने विमोक्तुम माने वन में छोड़ आना, परित्याग कर देना, तो ऐसा कह करके यह सिद्ध किया है कि जानकी जी का परित्याग राम जी ने किया था, जानकी जी का वनवास हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वां स्कंध में भी इस प्रसंग का वर्णन है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण 9वें स्कंध के 11वें अध्याय के 8वें और 8वें से 11वें, 8, 9, 10, 11 4 श्लोकों में है। कदाचिल्लोक जिज्ञासुर्गूढ़ो राज्यामलक्षितः चरण वाचा शृणोद्रामो भार्या मुद्देश्य कश्चित्। मैंने राम जी वेश बदल करके प्रजा के रुख को, भाव को, अपने प्रति विचार को जानने के लिए जाते हैं, और वहाँ लोगों में जानकी जी के बारे में सुन करके जो सुनते हैं, क्या सुनते हैं कि नाहम विभर में त्वाम दुष्टाम असतीम परवेशमगाम स्त्रीलोभी विमृद बिभ्रयात सीताम रामो नाहम भजे पुनः। मतलब तुम दुष्टा हो, कोई कह रहा है अपनी पत्नी को, तुम दुष्टा हो, असती हो और दूसरे घर में रह के आई हो, मैं स्त्रीलोभी राम नहीं हूँ जो तुम्हें रख लूँ, मैं तुम्हें दोबारा अपने घर में नहीं रखूँगा, जैसे राम जी ने सीता जी को रख लिया था। इति लोकाद बहुमुखाद दुराराध्याद संविदः। इस प्रकार से बहु लोगों के मुख से इस तरह से सुन करके अप्रिय वाणी को राम जी बहुत दुखी होते हैं। पत्या भीतिन सात्यक्त्या प्राप्ता प्राचेत साश्रमम। मतलब लोकापवाद के भय से राम जी ने वाल्मीकि जी के प्राचेतस अर्थात वाल्मीकि मुनि, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि प्राचेतसोहम दशमः, माने प्रचेताओं का 10वां पुत्र मैं हूँ। ऐसा करके उन्होंने कहा, यहाँ प्रचेता पुत्र वही है, वाल्मीकि जी के बारे में कहा है। तो अंतर्वतना गते कालो यमो सा सुशुभे सुतौ। जानकी माता अंतर्वतनी रहती हैं, गर्भवती रहती हैं, और समय आने पर 2 माने युगल पुत्रों को, जुड़वे पुत्रों को जन्म देती हैं। कुशौ लव इति ख्यातो तयोश्चक्रे क्रियामुनि। और कुश और लव उनका नाम होता है, और उनका जो संस्कार होता है वह जात कर्म संस्कार मुनि वाल्मीकि जी करते हैं, उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं इत्यादि। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण, हनुमान नाटक, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, गीतावली रामायण इत्यादि ग्रंथों में जब जानकी जी के परित्याग की बात है, तो यह सिद्ध ही होता है कि यह वाल्मीकि जी का भी मत है, महर्षि तुलसीदास जी का भी मत है, वेदव्यास जी का भी मत है कि जानकी जी का त्याग हुआ था। और वह त्याग किस लिए हुआ? यह राम जी की लीला का एक अंश था, क्योंकि राम जी से पहले जानकी जी को जाना था। एक कारण, जानकी जी सती साध्वी हैं, सतियों की शिरोमणि हैं, तो विधवा तो नहीं हो सकती नहीं। अगर राम जी पहले चले जाएं उनको तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए जानकी जी पहले चली जाती हैं। धरती माता से प्रकट हुई थी, धरती माता में ही समा जाती हैं। और पिताजी की आयु को पूरा करना था, जैसा कि उनको वरदान स्वरूप महाराज दशरथ की शेष आयु प्राप्त हुई थी, उसको भोगना था। उन वरदान को, महाराज दशरथ की इच्छा को पूर्ण करना था। तो पिताजी के रूप में रह करके
जानकी जी का साथ रहना मर्यादा के विरुद्ध था, यह बात भी है। भृगु ऋषि जी ने शाप दिया था जब उनकी पत्नी का वध कर दिया था भगवान विष्णु ने, उस समय उनको श्राप दिया था कि आपका भी अपने पत्नी से वियोग होगा, तो जैसे मुझे हुआ है तो इस तरह से उस श्राप को सिद्ध करना था। नारद जी का श्राप तो था ही, नारी विरह तुम होब दुखारी, तो इस तरह से उनका तो सीता जी का हरण भी हुआ, वो भी हुआ और त्याग भी हुआ। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो आख्यान हैं जो जुड़े हुए हैं, इन सब को सिद्ध करने के लिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है, भगवान भी अनंत है। इसलिए उनके बारे में किसी प्रकार का किसी अंकार सुनिए आचरज न मानी हैं, जिनके विमल विचार, जिनके निर्मल विचार हैं वो आश्चर्य नहीं मानते हैं, क्योंकि राम अनंत अनंत गुत गुण अमित कथा विस्तार। जय श्री राम।